अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल को और आप सीखेंगे आज उसकी सेटिंग और उसमें डाटा इंक्रीज और डिक्रीज करने का तरीका। आइए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पिवट टेबल के बारे में पढ़ा था और पिवट टेबल बनाने का तरीका सीखा था। आज हम ये सीखेंगे कि पिवट टेबल को सेट कैसे करते हैं, इसकी सेटिंग, इसकी फील्ड कैसे सेट करते हैं और इसमें डाटा कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, इसमें डाटा ऐड कैसे किया जा सकता है। तीसरा मेन चीज़ जो पिवट के हवाले से वो ये है कि पिवट को सेट कैसे करें। अब देखते हैं कि पिवट के अंदर किस किस्म की सेटिंग मौजूद है और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं, डाटा को सेलेक्ट करके एक नया पिवट बनाते हैं, इंसर्ट में जाएं, पिवट पर जाएं और न्यू पर क्लिक कर दें। ठीक हो गया। अब आप प्रोजेक्ट नंबर को उसी तरीके से ले आएं, प्रोजेक्ट नंबर आ गया और फिर स्पॉन्सर को भी ऊपर ले आएं और आईडी को भी ले आएं। ये आपका जो टेबल है वो बन चुका है। लेकिन इसमें अभी एक चीज़ और शामिल है। एक चीज़ और क्या शामिल थी? पहले हमने जेंडर को ऊपर रखा था फिल्टर में, अब हम ऐसा कहते हैं कि उसको यहाँ नीचे ले आते हैं। अब ये देखें कि आपका जो डाटा है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। पहला फीमेल का ऊपर और फिर नीचे मेल का। ठीक हो गया। और इनका ये सब टोटल भी आ रहा है। लेकिन अगर हम इसी को टेबल को, जैसे कि अमूमन यूज़र गलती करते हैं या ना जानते हुए कंफ्यूज होते हैं, अगर हम इस सारे डाटा को यूं दिखाना चाहें कि हमने ऊपर स्पॉन्सर नहीं रखना बल्कि ऊपर डिपार्टमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आवर रखना है और जेंडर भी इधर दिखाना है, प्रोजेक्ट भी इधर दिखाना है, स्पॉन्सर भी इधर दिखाना है, तो ये कुछ इस तरीके से शक्ल बन जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि इस टेबल को हमने सेट कैसे करना है। अब ये शक्ल तो बन गई, लेकिन इसको मुख्तलिफ कॉलम्स में कैसे लेके जाना है। अब यहाँ एक ही कॉलम में तीनों चीज़ें आ गई हैं। आपका जेंडर भी आ रहा है, प्रोजेक्ट भी आ रहा है और आपका एम्प्लॉई का जो स्पॉन्सर है वो भी आ रहा है। लेकिन हमें सेपरेट सेपरेट कॉलम्स में चाहिए। तो सेपरेट कॉलम में लेके जाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने डिज़ाइन के टैब में जाना है। डिज़ाइन के टैब में ये रिपोर्ट लेआउट का टैब है। रिपोर्ट लेआउट में आपने ये जो तीसरा ऑप्शन है शो इन टेबुलर फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। ये बहुत मज़े की चीज़ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर आपने सब टोटल पर जाना है और सब टोटल ख़त्म कर देना है। ठीक है, सब टोटल ख़त्म हो गया। जब सब टोटल ख़त्म हो गया तो आपका टेबल सेपरेट सेपरेट कॉलम में अब आपको डाटा दिखा रहा है, जैसे कि फीमेल, उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर और उसके बाद आपका एम्प्लॉय का स्पॉन्सर और फिर आगे उसी तरीके से आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तादाद जिनके कॉन्ट्रैक्ट आवर के हिसाब से, यानी 8 घंटे कॉन्ट्रैक्ट वाले इतने लोग हैं, 10 घंटे कॉन्ट्रैक्ट वाले इतने लोग हैं और 12 घंटे कॉन्ट्रैक्ट वाले इतने लोग हैं जिन्होंने 12 घंटे ड्यूटी करनी है। अब इसमें एक सेटिंग रह गई, वो ये है कि यहाँ अगर आप स्पॉन्सर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ लाइनें आपको खाली नज़र आ रही हैं। यानी ऊपर पहली लाइन में तो टाइटल आ रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा। तो इसको नीचे लाने का तरीका ये है कि आपने उसी तरीके से डिज़ाइन टैब में जाना है, रिपोर्ट में जाना है और फिर आपने रिपीट ऑल आइटम लेबल्स पर क्लिक करना है। जब आपने रिपीट ऑल आइटम पर क्लिक करना है तो आपका डाटा रिपीट हो जाएगा, यानी जो भी फील्ड थी वो नीचे रिपीट हो गई। अब सारी लाइनों के पीछे वो आपका जेंडर फीमेल और सारी लाइनों के पीछे, सारे प्रोजेक्ट के पीछे आपका जेंडर मेल भी आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को सेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि पहले हमने जब शुरू किया था टेबल तो इसमें आपके जेंडर वाइज टोटल भी आ रहा था, वो हमने ख़त्म कर दिया था। अब हमें दोबारा टोटल चाहिए। दोबारा टोटल कैसे चाहिए कि हमें जेंडर वाइज टोटल चाहिए। तो आप जिस भी फील्ड का टोटल चाहिए उस पर क्लिक करके उस पर राइट क्लिक करें और जब राइट क्लिक करेंगे तो ऊपर इस मेन्यू में उसी फील्ड के नाम से सब टोटल की एक फील्ड आ जाएगी। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देखें
कि उसका जो सब टोटल है वो नीचे आ चुका है। इसी तरीके से आप अगर मेल का टोटल देखें तो ये नीचे आ चुका है। यहाँ अगर आप टेबल को मुख्तलिफ कलर्स में, मुख्तलिफ डिज़ाइन में दिखाना चाहें तो ये ऑटो जो कलरिंग है वो आपकी मौजूद है। वो यहाँ आपके होम टैब पर भी मौजूद होती है, यानी फॉर्मेट एज टेबल पर भी है। इसको खोलकर आप जैसे ही कोई भी कलर या जो डिज़ाइन है वो सिलेक्ट करेंगे, वही डिज़ाइन आपके टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। यानी जो भी आपको खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है तो उसे जस्ट आपने वहाँ जाकर फॉर्मेट एज टेबल पर उस पर क्लिक कर देना है, तो वो डिज़ाइन सेलेक्ट हो जाएगा और आपका टेबल बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल की सेटिंग कर सकते हैं। अब इसमें एक मेन और बुनियादी चीज़ आपको बताता चलूँ जो अक्सर यूज़र गलती करते हैं। यूज़र कहाँ गलती करता है? यूज़र गलती करता है कि जब आप पाइवट टेबल की सेटिंग कर रहे होते हैं, यानी अब मैं यहाँ इसके कॉलम्स को सेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको छोटा कर दिया, स्पॉन्सर को मैंने बड़ा कर दिया, फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट आवर को भी छोटा कर दिया। अब मैं यहाँ मैनुअल सेट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अक्सर यूज़र ये गलती करते हैं, जब ये सारी सेटिंग कर चुके हैं और फिर डाटा किसी भी वजह से रिफ़्रेश करते हैं, चाहे डाटा ऐड करके या वैसे रिफ़्रेश पर क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, आपके सारे कॉलम जो आपने छोटे किए थे वो अपनी जगह वापस चले जाते हैं। यानी वो आपकी सेटिंग जो है वो रीसेट हो जाती है, आप अपने पहले वाले मूड पे चले जाते हैं। जब आप पहले वाले मूड पे चले जाते हैं तो न जाने कितने कॉलम आप सेट कर चुके थे, फिर से दोबारा सेट करने पड़ते हैं। फिर अगर रिफ़्रेश पर क्लिक करेंगे या डाटा रिफ़्रेश होगा फिर वो वैसे ही हो जाएगा। तो इस चीज़ का तोड़ ये है, इस चीज़ का जो हल है वो ये है कि आप टेबल पर राइट क्लिक करें, उसमें सबसे पहले पिवट टेबल ऑप्शन को खोल लें। पिवट टेबल ऑप्शन में यहाँ जो दूसरे नंबर पर चेक बॉक्स है, यानी ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, इसका चेक मार्क हटा दें। जब ये चेक मार्क आप हटा देंगे और ओके करेंगे तो फिर बेशक आप कोई भी कॉलम रीसाइज कर लें, छोटा कर लें, किसी कॉलम को बड़ा करना है तो बड़ा कर लें, ठीक है। अब आप जाकर डाटा को रिफ़्रेश करें, वो उसको कुछ भी नहीं होगा, आपका पाइवट जो है, आपका पिवट टेबल जो है वो उसको ख़राब नहीं करेगा। यानी आपने कैसे चेंज किया कि पिवट में जाके ऑप्शन में जाके उसका चेक मार्क हटा दिया। तो इस चीज़ को आपने ज़हन नशीन रखना है। तीसरी सेटिंग क्या है कि यहाँ आपने इसकी ग्रुपिंग कर दी है, यानी आपका जो है वो जेंडर वाइज सब टोटल आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये रिपीट ना हो बल्कि इन सब के पीछे सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो इसको सेंटर में लाने का तरीका यह है कि राइट क्लिक करके आपने पिवट टेबल ऑप्शन को दोबारा से खोलना है और सबसे पहले टैब पर लेआउट एंड फॉर्मेट पर जो सबसे पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल्स, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जब क्लिक करना है और ओके करना है तो रिजल्ट क्या होगा कि जो आपकी फील्ड है वो सेंट्रलाइज होके मर्ज होके उन सब के कॉलमों के पीछे, उन सब लाइनों के पीछे एक ही आ गई। यानी पहले जो है वो यहाँ मौजूद था सिर्फ टैब ऊपर, उसको हमने रिपीट कराया, अब रिपीट करा के हमने उसको मर्ज करके सेंटर भी करा दिया। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है, आप अपनी रिपोर्ट को जो है वो बेहतर अंदाज में दिखा सकते हैं। अब एक सवाल है, वो ये है कि आप अपना जो ग्रैंड टोटल है वो आपको नहीं रिक्वायर्ड। अमूमी तौर पर यूज़र जिनको पता नहीं होता वो क्या करते हैं कि इस कॉलम को हाइड कर देंगे, यानी इस कॉलम को आप हाइड कर दें तो डेफिनेटली आपका ग्रैंड टोटल गायब हो गया और उसका प्रिंट ले लें। लेकिन ये एक प्रॉपर हल नहीं है। इसका प्रॉपर हल ये है कि आपने टेबल पर राइट क्लिक करना है, पिवट टेबल ऑप्शन में जाना है दोबारा इसी तरीके से, और फिर आपका टोटल्स एंड फिल्टर है। टोटल एंड फिल्टर्स में आपके ये जो सम है यानी जो टोटल है उन दोनों के ऑप्शन मौजूद हैं। दोनों ऑप्शन क्या हैं? शो ग्रैंड टोटल्स फॉर रोज, यानी अगर आप इन लाइनों का नीचे वाला टोटल हटाना चाहें जो कि लास्ट में आ रहा है ये, तो वो ख़त्म हो सकता है। किस तरीके से?
अब आप इस पर क्लिक करके दोबारा से इस ऑप्शन को खोलते हैं और ट्राई करते हैं टूल्स एंड फिल्टर में शो ग्रैंड टोटल फॉर रोज, ये चेक बॉक्स आप हटा दें। जब आप ओके करेंगे तो जो रोज का टोटल था यानी हर रो के आखिर में जो था वो खत्म हो गया। अब दूसरा ऑप्शन इसमें क्या था, कॉलम का भी ऑप्शन था। अगर आप दोबारा से ऑप्शन इसी को खोल लें, ये देखें शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम, अगर आप इसको भी हटा दें या पहले टोटल्स रो को रहने दें और इसको हटा दें तो ओके करें, अब क्या होगा कि जो नीचे ग्रैंड टोटल था वो खत्म हो गया और ऊपर वाला जो लाइन के आखिर में था जो रोज का था वो आ गया। अगर आपने दोनों खत्म करने हैं तो पिवट टेबल ऑप्शन में जाके दोनों चेक मार्क हटा दें तो दोनों टोटल खत्म हो गए। अब सिर्फ आपका सब टोटल आ रहा है जो आपने सब टोटल की कमांड से दिया हुआ है, यानी इसका सब टोटल और फिर इन सब का सब टोटल। तो इस तरीके से आप जेन्युइन तरीके से उसका जो टोटल है वो हटा सकते हैं। आप इसका जो कॉलम साइजेस को जो है रिफ्रेश होने पर वापस रीसेट होने से बचा सकते हैं। आप अपने जो डाटा में सब टोटल ला सकते हैं किसी भी फील्ड का, किसी भी टाइप का। उसके बाद आप अपने जेंडर को यानी आप अपने किसी भी कॉलम को आप मर्ज कराकर सेंटर में देख सकते हैं, सेंट्रलाइज देख सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग थी पिवट टेबल की, जिसकी मदद से आप अपना पिवट जो है वो ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। आखिरी एक चीज़ ज़हन नशीन रखें कि ये जो पिवट आपने बनाया था आपने रेंज सेलेक्ट की थी, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल 10,000 लाइन सेलेक्ट कर ली, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस 10,000 के बाद आपने कोई रिकॉर्ड एंटर किया, जैसे कि मैं यहाँ नीचे जाकर आपको एक रिकॉर्ड एंटर करके दिखाता हूँ। अब रेंज तो है आपकी 10,705 नंबर लाइन तक, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ कोई रिकॉर्ड एंटर करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ इसका रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ और इस एम्प्लाई का या इस प्रोजेक्ट का एक और एम्प्लाई एंटर कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने 607 और 230 कर दिया, ठीक है। अब ये एक एम्प्लाई एंटर हो गया, लेकिन क्या होगा कि ये रिकॉर्ड आपके डाटा में नहीं आएगा, आपके टेबल में नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि आपने जो रेंज सेलेक्ट की हुई है पिवट की इस जगह, उसकी रेंज वहां तक ही फिक्स थी, यानी आपका जो डाटा है वो यहाँ 10,705 नंबर लाइन तक है, अगला रिकॉर्ड उसमें नहीं आएगा। इस रिकॉर्ड को इस टेबल में लाने का तरीकाकार ये है कि आपने इसकी रेंज ज़्यादा करनी है। रेंज कैसे ज़्यादा होगी, आप ऊपर टैब एनालाइज में जाएं, एनालाइज में चेंज डाटा सोर्स है, चेंज डाटा सोर्स में आपने चेंज डाटा सोर्स पर क्लिक करना है तो आपकी दोबारा से वही जो पहला ऑप्शन था वो खुल गया। अब इसमें एक मैनुअल तरीका तो ये है कि यहाँ आप क्लिक करके इसकी मैनुअल रेंज बढ़ा दें, ठीक है। मैंने 5 के बजाय 6 नंबर लाइन कर दी तो वो डाटा उसमें इंक्लूड हो जाएगा जो मैंने 6 नंबर लाइन में एंटर किया। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ क्लिक करके आप उसी तरीके से आप पूरे टेबल की जो रेंज है या अपने डाटा की रेंज है वो आप अपनी मर्जी से दोबारा सेलेक्ट कर लें। जब आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो वो उसमें इंक्लूड हो गया, लेकिन ये इंक्लूड करने के बाद आपने ऊपर एनालाइज में रिफ्रेश के कॉलम में आना है और रिफ्रेश पर क्लिक करना है। यहाँ 2 ऑप्शन मौजूद हैं, रिफ्रेश पर क्लिक करने से वो रिकॉर्ड इसमें शो हो जाएगा, नज़र आ जाएगा, और रिफ्रेश ऑल क्या करता है कि आपकी फाइल में आपकी डाटा शीट्स में जहाँ जहाँ टेबल बने हुए हैं सबको बैक वक्त में रिफ्रेश कर देता है, उन सबको एक ही वक्त में रिफ्रेश कर देता है। वो उनका डाटा जो है वो उसमें अपीयर हो सकता है जो भी आपने इंक्रीज या डिक्रीज किया हो। तो ये तरीका है आपके पिवट को, आपके पिवट टेबल की रेंज बढ़ाने का, उसमें रिकॉर्ड शो कराने का, डाटा शो कराने का। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आप पिवट का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल सीखेंगे और फिर उसके बाद हम पिवट को चार्ट के साथ भी इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे कि
सिंपल पिवट तो आपने बना लिया, यानी डाटा को समराइज करने का फन आपने जान लिया, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर तरीके से आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको मज़ीद खूबसूरत किस तरह दिखा सकते हैं, और चार्ट जो हैं वो आप सीख रहे हैं। कुछ चार्ट आप ऑलरेडी सीख चुके हैं और काफ़ी सारे आप अगली वीडियोस में सीखेंगे, तो उनका इस्तेमाल इस पिवट के साथ कैसे करते हैं। प्यारे दोस्तों, यकीनन ये यूजफुल टूल आपके बहुत काम आएगा और आपने इसे अच्छी तरह सीख लिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई और मुफीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।